चैट जीपीटी का यूज करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लेना है विद इन 7 डेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूं। अगर आप चैट जीपीटी यूजर हैं और चैट जीपीटी को यूज करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्चुअल में किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करना है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर और इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडियाज पर ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं अपने हिसाब से, अपने जो वो फायदे के लिए। ब्लॉगर्स इसको ब्लॉगिंग के लिए यूज करते हैं, यूट्यूबर इसको यूट्यूब के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो इसको अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चैट जीपीटी को यूज करते हैं। तो आप एज ए ब्लॉगर चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। सो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो गाइस यार, एक बात का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो चीजें भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस चीजें होंगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा ये कहे कि यार हमें इस वे से जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है, तो यार आप लोगों को मालूम है कि अभी के टाइम में बहुत ज्यादा लोग ऐसे मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करते हैं और जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, उसमें भी आप मैसेजेस पढ़ते रहते हो। लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर हमने ओरिजिनली कंटेंट लिखा हुआ है गूगल एडसेंस के ऊपर और हमारी वेबसाइटें रिजेक्ट हो रही हैं। सो जरूरी नहीं होता कि आपके कंटेंट की वजह से आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो रही है, और भी बहुत सारी रीजन हो सकती है आपकी वेबसाइट रिजेक्ट होने की। अगर कोई बंदा ये कहता है कि चैट जीपीटी की मदद से मैंने कंटेंट लिखा था और मेरी वेबसाइट अप्रूव नहीं हुई, तो भाई 100% मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसकी यही रीजन होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कंटेंट सही लिखा होता है और बहुत सारी और भी चीजें होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है, लेकिन हम उनको चूंकि वायलेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गूगल हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं देता है। सो मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट लिखना किस तरह से है, क्योंकि कंटेंट लिखने में भी आप मिस्टेक कर सकते हो। सो अगर आप कंटेंट इस टाइप से लिखोगे जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा कंटेंट की तरफ से, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा जो इसकी सेटिंग्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी करनी है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। सो अगर आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपको जो वो तमाम इंफॉर्मेशन सही से समझ में आ जाएंगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं रोजाना की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स बनना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हो। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए हम जाएंगे चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई हमें आर्टिकल लिख के दो और वो हमें राइट करके दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको चैट जीपीटी को यूज करना है अपने आर्टिकल लिखने के लिए, ना कि चैट जीपीटी को बोलना है आर्टिकल जो वो हमें लिख कर दो, क्योंकि 80% लोग यही मिस्टेक करते हैं, सीधा जाते हैं अपना जो भी कीवर्ड होता है वहां पर पेस्ट करते हैं और वो जो आर्टिकल देता है उसको सेम कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। मानता हूं मैं इस चीज को कि उनकी वेबसाइट रिजेक्ट होने की रीजन यही है कि वो सेम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि गूगल के जो क्रॉलर सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन डाटा और जो यानी कि एआई टूल्स का डाटा होता है या जो उनका राइटिंग होती है उसको जो है वो डिटेक्ट कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों, चूंकि हमने प्रॉपर इसको यूज करना सीखना है ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो इससे डिटेक्ट भी ना हो, ठीक है, और कोई भी पॉलिसी वायलेशन का भी एरर ना आए, लो वैल्यू कंटेंट का भी एरर ना आए और हमारी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाए। सो ये सब चीजें सीखने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि चैट जीपीटी क्या है। व्हाट इज चैट जीपीटी? दोस्तों, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि मतलब कि लॉन्च किया गया है, जिससे आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इससे आप जो भी क्वेश्चन करोगे, जिस भी चीज तक का क्वेश्चन पूछोगे, ये आपको उस चीज का आंसर कर देगा। अब ये बात आपने माइंड में रखनी। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों एआई कंटेंट राइटिंग टूल्स, यानी कि जैसा कि जैस्पर वगैरह था, ठीक है, उसके बाद कंटेंट राइटर था, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आर्टिकल राइटर के नाम से एक टूल था, ठीक है। तो ये टूल, अब दोस्तों ये इन दोनों चीजों में आपने डिफरेंस देख के चलना है। जो चैट जीपीटी है वो दोस्तों एक टूल है, एआई टूल है, जो आपको इंफॉर्मेशन देती है, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देती है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझ के चल सकते हो कि ये आपका एज ए मेंटोर आपके साथ सामने बैठा हुआ है, ठीक है। आपने कोई कमांड देनी है, कोई भी बात पूछनी है, वो आपको उसका आंसर कर देगा। जबकि इसके दूसरी जानब अगर जो दूसरे टूल थे उनको देखें, जैसे कि जैस्पर था या और कंटेंट राइटर टूल थे, आर्टिकल राइटर, तो उनको आपने एक कीवर्ड देना होता था, वो आपको कंटेंट राइटिंग करके देते, यानी कि वो आपको आर्टिकल जनरेट करके देते थे। ये दोनों से डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, दोनों ही सिरे से ही डिफरेंट चीजें हैं। अब कोई बंदा ये कहे कि जो चैट जीपीटी है इसको भी हम ऐसे यूज करेंगे जैसे हम जैस्पर वगैरह या दूसरे टूल्स को यूज करते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि चैट जीपीटी क्या है और जो कंटेंट राइटर टूल्स होते थे, जो एआई टूल्स थे कंटेंट राइटिंग के लिए, वो क्या चीजें होती थी।
अब बात आती है जी हमने अब चैट जीपीटी से कंटेंट किस तरह से लिखना है। तो दोस्तों चैट जीपीटी से कंटेंट लिखने के लिए आपने सबसे पहले एक अपनी नीश सेलेक्ट कर लेनी है, एक अपना कीवर्ड फाइंड आउट कर लेना है। गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हो, मैंने काफी सारी इसके ऊपर भी वीडियोस बना रखी है कि हमें एक कीवर्ड किस तरह से फाइंड करना है, नीच किस तरह से फाइंड करनी होती है, इसके ऊपर भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। सबसे पहले आपने अपना कीवर्ड फाइंड कर लेना है और उस कीवर्ड से रिलेटेड आपने गूगल पे सर्च करना है। जब आप गूगल पे के ऊपर सर्च करेंगे आपने देखना है कि वहां पर किस टाइप का कंटेंट लिखा गया है। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे आपने उनको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने देखना है कि उन्होंने कितने वर्ड्स के आर्टिकल लिख रखे हैं और उन्होंने कौन कौन सी हेडिंग्स यूज कर रखी हैं, किस टाइप की उन्होंने इमेजेस यूज कर रखी हैं और उसके अलावा उन्होंने इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग किस तरह से मतलब कि वहां पर दे रखी हैं या वहां पर जो वो ऐड कर रखी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे जो उसके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या जो भी मैंने एक आर्टिकल लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी समझा रखा है अपने चैनल पर, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, ऐसे ही सेम तरीका आपने फॉलो करके अपना एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं या पोर्टफोलियो हम बोलते हैं, ठीक है, आपने एक जनरेट कर लेना, क्रिएट करके अपने पास रख लेना है। अब आपने क्या करना है, अपना जो मेन फोकस जो कीवर्ड होगा उसका आपने वहां पर इंसर्ट करना है अपने ब्लॉग के अंदर, जहां पर आप आर्टिकल लिखोगे और उसके नीचे से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। दोस्तों आपने कंटेंट राइटिंग खुद से ही लिखनी है, ठीक है, बस आपने चैट जीपीटी को यूज करना है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल जी मुझे चाहिए जी टॉप बेस्ट जो वो यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, अब टॉप 5 या टॉप 10 बेस्ट यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान। अब बजाय इसके कि मैं गूगल पे जाऊं और मैं पर्सनल सर्च करूं, मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा और वो मुझे अलग-अलग जो वो नाम बताएगा कि ये टॉप 10 है, ये टॉप 5 यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में। अब मैं क्या करूंगा, उन टॉप 10 को कॉपी करूंगा, अपने ब्लॉग पर पेस्ट कर सकता हूं, कोई इशू की बात नहीं, इसमें किसी भी तरह का कंटेंट का एरर नहीं आएगा, मतलब कि पॉलिसी वायलेशन वगैरह ये इस तरह का एरर नहीं आएगा। उसके बाद पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद मैंने टॉप 10 का नाम भी लिख लिया, ठीक है, टॉप 10 यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान। उसके बाद क्या करना है जी, मैंने जो भी टॉप 1 पे यूट्यूबर होगा उसकी डिटेल्स लेनी है। तो मैं फिर चैट जीपीटी से भी पूछ सकता हूं कि ये जो यूट्यूबर है वो कितनी अर्न कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा ये कहां पे रहता है, ठीक है, इसने कब यूट्यूब स्टार्ट किया, इसने कब, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम चैट जीपीटी से कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कभी भी एरर नहीं आएगा। क्योंकि यार आप इस चीज को सोचो कि जो चैट जीपीटी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो हम अगर किसी और सोर्स से कलेक्ट करेंगे सो देन भी हमारे पास वही इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें जो चैट जीपीटी दे रहा है वही चीज हम, तो ये जो वो आपने इस तरह करके अपना एक अलग-अलग कीवर्ड पहले बना लेना है, अपनी हेडिंग्स बना लेना और उन हेडिंग्स के अंदर का जो कंटेंट है वो आपने चैट जीपीटी से पूछ के लिखना है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि एज ए मेंटोर आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो और मैं पर्सनली अपने जितने भी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखता हूं, क्योंकि अब ज्यादा वेबसाइट्स पे काम इसलिए हो पाता है जब ये टूल्स जब से आए हैं, ठीक है, अब इजी हो गया बहुत ज्यादा हमें आर्टिकल्स लिखना, वेबसाइट्स के ऊपर काम करना। पहले तो 1 से 2 वेबसाइट पे भी बहुत मुश्किल होता था एक बंदे के लिए काम करना, लेकिन जब से ये टूल्स आए अब कोई इशू की बात नहीं होती, जितनी भी वेबसाइटें हो इजीली मैनेज हो जाती हैं। सो आपने जो हेडिंग्स बना रखी हैं आपने अलग-अलग उन हेडिंग्स को सर्च करना है और सारा कंटेंट कॉपी नहीं करना है। जो आपको चीज वहां से मिल रही है, ठीक है, वो आपने वहां पे लिखनी है और फिर आपने अपने हिसाब से अपने से जो वो चीजें इंसर्ट करनी है, लाजमी से अपना जो थिंकिंग है, ये जो आपके पास नॉलेज है वो आपने लाजमी से ऐड करना है और आपने ये कोशिश करनी है कि आपने वो हेडिंग्स ऐड करनी है, वो चीजें आपने बतानी जो ऑलरेडी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने नहीं बता रखी, क्योंकि गूगल चाहता है कि यार कोई यूनिक चीज हो, कोई यूनिक इंफॉर्मेशन हो, वो आप चैट जीपीटी से लो, गूगल से लो, किसी और सोर्स से लो, डायरेक्ट जाके लो, उस चीज का कोई इशू नहीं है, बट आपकी जो कंटेंट है, जो आपकी रिसर्च है वो यूनिक होनी चाहिए। गूगल जस्ट ये चाहता है। सो जस्ट ये तरीका आपने यूज करना है आर्टिकल लिखने के लिए। अब आते हैं जी हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल इन 7 डेज, कि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल 7 डेज में किस तरह से लिख सकते हो। दोस्तों आर्टिकल लिखकर तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब तक आप बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखोगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि और कौन सी चीजें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। सो नंबर 1 पर तो मैं हमेशा ही आपको यही बोलता हूं कि राइट यूनिक कंटेंट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कंटेंट किस तरह से यूनिक लिखना है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स वहां पर भी क्लियर कर दूंगा, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो आपने नंबर 1 पर याद रखना है कि कंटेंट जो है उसको यूनिक लिखना है, लोगों से यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये नहीं होता कि जो उन्होंने लिखा हुआ है आप सेम उस तरह ना लिखो, आप किसी और तरीके से लिखो तो ये यूनिक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मजीद रिसर्च देनी है, मजीद जो डिटेल्स हैं, मजीद जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करना है। एक्चुअल में ये चीज जो है यूनिक आपको जो वो गूगल चाहता है, एक्चुअल में ये यानी कि
आपके ब्लॉग पर ये चीज यूनिक होनी चाहिए कि जो चीजें दूसरे ब्लॉग पर नहीं है वो आपके ब्लॉग पर होनी चाहिए। सो नंबर 2 पर है जी राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। दोस्तों एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आर्टिकल लिख देना ही काफी नहीं होता, इसमें आपने क्या करना है जी, इमेजेस लाजमी से यूज करनी है। और इमेजेस दोस्तों कॉपीराइट बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, आप खुद की क्रिएशन होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इस तरह की इमेज वगैरह जो प्रोवाइड करती हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, बट आपकी खुद की जो है वो क्रिएशन होनी चाहिए। नंबर 2 पर जी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में क्या आती है जी, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आर्टिकल के अंदर लाजमी होने चाहिए। अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो देन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप गूगल एडसेंस का गूगल के ऊपर रैंकिंग करना चाहते हो, रैंक करवाना चाहते हो, देन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। तो आपने ये भी लाजमी से जो है यूज करने हैं। और थर्ड नंबर पर जो चीज आती है आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर, वो होता है दोस्तों वीडियो। अगर आपके पास कोई यूट्यूब की वीडियो है, आपकी अपनी वीडियो है, सो वो लाजमी से एम्बेड करें अपने आर्टिकल के अंदर, उससे आपके आर्टिकल की रेटिंग जरूर इंक्रीज होगी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, यूट्यूब की जो वीडियोज हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो वो परफॉर्म करती हैं गूगल के अंदर। आपने बहुत सारी गूगल के ऊपर सर्चेज ऐसी देखी होंगी, जब आप सर्च करते हो तो यहाँ पर साइड में आर्टिकल के साथ में साइड में छोटी छोटी वीडियोस भी साथ में शो हो रही होती हैं। एक्चुअल में वो यही होता है कि गूगल के अंदर जो आर्टिकल्स इंडेक्स होते हैं उनमें जो वीडियोस ऐड की जाती है वो भी इंडेक्स होती हैं, ठीक है। सो आपका सोर्स ट्रैफिक सोर्स भी बन सकता है और गूगल जो है इसको रिकमेंड भी ज्यादा करता है, क्योंकि वीडियो से जो वो एक आर्टिकल की अथॉरिटी हमेशा बढ़ जाती है। सो नंबर 3 पर है दोस्तों कस्टमाइज योर ब्लॉग, ठीक है। आपने जब भी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले अपने ब्लॉग को कस्टमाइज लाजमी से कर लेना है। कस्टमाइज किस तरह से करना है, आपने साइड बार अच्छे से डिजाइन करना है, आपने कैटेगरीज ऐड करनी है, आपने प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस ऐड करने हैं। पेजेस कौन कौन से है वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपने जो होम पेज है उसके अंदर अपनी कैटेगरीज जो उनको लाजमी से ऐड करना है, ठीक है। जितनी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज हैं, आपने होम पेज के ऊपर जो उनको लाजमी से कैटेगरीज वाइज जो ऐड कर देना, ताकि गूगल को पता लगे कि ये जो वेबसाइट है वो किस नीच के ऊपर है और इसके ऊपर कंटेंट किस तरह से जो लिखा जा रहा है, इसकी कस्टमाइजेशन क्या है। और आपने इसके अलावा आपने जो वो थीम पेड यूज करनी है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि भाई पेड थीम एक ले ले, यूज कर लिया करें पेड थीम, ठीक है। और इसके अलावा जो वो इसकी आपने कस्टमाइजेशन, क्योंकि पेड थीम होगी कस्टमाइजेशन ज्यादा अच्छी होगी, उसके लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीजें होती है जो कस्टमाइजेशन के अंदर आती हैं। सो ये आपने लाजमी से माइंड में रखनी है। सो नंबर 4 पर मैं आपको बता दूं कि क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, ठीक है। सो आपने पॉलिसी पेजेस लाजमी से क्रिएट करना है। अब पॉलिसी पेजेस में कौन कौन से पेजेस आते हैं दोस्तों, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो हमेशा 5 पेजेस होते हैं। 5 ऐसे पेजेस हैं जो आप लाजमी से क्रिएट करने चाहिए। नंबर 1 पर जो पेज होता है वो होता है दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपने लाजमी से जनरेट करना है। नंबर 2 पर है जी कॉन्टैक्ट अस का पेज, यानी कि आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो किस तरह से करे, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। नंबर 3 पर है जी अबाउट अस का पेज। आपने अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में लाजमी से अच्छे से लिखना है, लोगों को जो है इस टाइप से लिखना है ताकि पता चले कि एज ए जो वो कोई प्रोफेशनल जो है वो बंदा है जो काम कर रहा है, यानी कि किसी प्रोफेशनल बंदे की वेबसाइट है। सो अबाउट अस का पेज लाजमी से क्रिएट करना है। नंबर 4 पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पेज आपने क्रिएट करना है, वो है दोस्तों डीएमसीए का पेज। डीएमसीए का पेज जो है कॉपीराइट के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंटेंट है कॉपीराइट है, सो जो भी जिस भी बंदे का वो कॉपीराइट कंटेंट है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। सो ये पेज भी आपने लाजमी से क्रिएट करना है। आप में से बहुत सारे यूजर ये मिस्टेक करते हैं, इस तरह के पेज वगैरह कंटेंट जो वो मतलब कि क्रिएट नहीं करते, फिर उनको पॉलिसी वायलेशन का एरर वगैरह आता है। सो आपने ये पेज लाजमी से क्रिएट करना है। इससे ये होता है कि गूगल की नजर में भी आपकी अथॉरिटी बनती है कि भाई इस बंदे ने ये पेज क्रिएट कर रखा है कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट होगी इस बंदे से डायरेक्ट राब्ता कर सकता है, तो इस वजह से ये बंदा किसी का भी कंटेंट जो कॉपी नहीं करेगा। सो ये पेज भी आपने लाजमी से क्रिएट करना। नंबर 5 पर एक होम का पेज आपने लाजमी से बटन ऐड करना है ताकि जो भी आपके उस पोस्ट से डायरेक्ट होम पर जाना चाहे वो होम के ऊपर भी जा सकता है। तो ये 5 पेज आपने लाजमी से क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने से पहले, और फिर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो नंबर 5 पर जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है, मेरे पास पर्सनली मैसेज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो है दोस्तों इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम, गूगल सर्च कंसोल में प्रॉब्लम। सो आपने ध्यान रखना है, आपने जब भी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है आपकी पोस्ट इंडेक्स होनी चाहिए, गूगल के ऊपर इंडेक्स होंगी, सो देन आपको इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। इसके अलावा आपके सर्च कंसोल में अगर कोई एरर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो भाई जल्दी ना करें, गूगल एडसेंस से अप्लाई करने से पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, साइड मैप सबमिट हो जाएगा, क्राउलर के किसी भी तरह की इंडेक्सिंग का कोई भी एरर नहीं होगा, सो देन गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, सो चूंकि हर चीज वीडियो में नहीं बताई जा सकती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमसे रह जाती हैं
ठीक है, हमें माइंड में नहीं होती। सो आप हमें कमेंट्स में बताया करें ताकि हमें पता चले कि अभी आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और हमने फिर इनका सोल्यूशन आपके साथ किस तरह से शेयर करना है। सो आप हमें कमेंट्स में बताएं या हमें इंस्टाग्राम पर बता दें, ठीक है। सो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस के आंसर उसी टाइम कमेंट्स में कर दूं, और अगर पॉसिबल ना हो सका तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो की सूरत में उनके जो वो आंसर्स का उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो वीडियो काफी बड़ी होगी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक लाजमी से करके जाएं ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए।